बच्चा यहाँ छिला मुर्गा दिखाई देता है। टीचरों का ये बेअंदाजी बयान है कि बच्चे छिले मुर्गे हैं। इन मुर्गों के पीछे आप झूठ में परेशान हैं। क्या नहीं, नाम मैंने प्रमोटेड बच्चा हूँ, मेरा ईयर बैग कैसे लग सकता है कॉलेज द्वारा? एक करते हैं तो एंट्री नहीं दिया जाता है। अगर वो लड़का चाहे 50 किलोमीटर दूर से आए, यहाँ पे अगर आप ये स्लिप, आप छात्र हैं यहाँ की, क्या कहना है? सर यही कहना है कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। 1.5 लाख हमसे लिया जा रहा है, बट फीस रसीद है आपके पास? 1.5 लाख? हाँ सर है। हाफ टी शर्ट है, गर्मी के मौसम में पहनने के लिए दिया गया है ना, लेकिन ये गर्मी के मौसम में भी इनको फुल बाजू शर्ट चाहिए। और ये बच्चा अगर ऐसे मोड़ा हुआ रहता, सुनो, अगर ये बच्चे मोड़ा हुआ, अगर स्लीव सस्पेंड, ये स्लीव अगर मोड़ लेते हैं तो बच्चों को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, मिनिमम फाइन सस्पेंशन पे। अगर आप अपने हक और अधिकार की कॉलेज में बात करते हैं तो आपके संस्थान के ऊपर ये भी आरोप है कि आपको फेल करने की धमकी। हाँ सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं उस बात पे आऊँगा। मैं जहाँ था वहाँ बताता हूँ। अगर इनका मिनिमम फाइन सुन लीजिए, सस्पेंशन के बाद मिनिमम फाइन इनका 5,000 है, उसके बाद 10,000, 15,000। ये बताइए, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ कि 10,000 फीस फाइन भरने आता हूँ? ये सरासर इस कॉलेज में विद्यार्थियों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। अच्छा, क्या आप ये बताइए, क्या कोई बच्चा यहाँ छिला मुर्गा दिखाई देता है? टीचरों का ये बेअंदाजी बयान है कि बच्चे छिले मुर्गे हैं। इन मुर्गों के पीछे आप झूठ में परेशान हैं। क्या नहीं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी फैकल्टी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी ये फैकल्टी की अगर वीडियो पहुँचेगी वो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कृपया करके अपने शब्दों का प्रयोग सही ढंग से करें। और ये लोग आते हैं भाई, आपके पास आते हैं, 1 मिनट आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस विषय को लेकर धरने पर हैं? 2 मिनट। ये वीडियो में अगर मेरे कॉलेज तक पहुंचा तो मैं लिखित रूप से दे रहा हूं, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूं, मुझे 1.5 साल और पढ़ना है, मुझे रगड़ दिया जाएगा इस कॉलेज में, इस रूप से रगड़ा जाएगा। मेरा इंटरनल मार्क्स काटा जाएगा। 25 नंबर का इंटरनल है मेरा, सेकेंड सेमेस्टर में हमको 7 नंबर दिया जाता है। बताइए कॉलेज। अच्छा, आप अपने हक अधिकार की मांग करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स काट लिया जाएगा। मेरा ईयर बैक लगा दिया जाता है। बताइए, मेरे मार्क्स, मैं पास होने प्रमोटेड बच्चा हूँ, मेरा ईयर बैक कैसे लग सकता है कॉलेज द्वारा? ये कोई अधिकार है कॉलेज का? और मुझे इंटरनल में 7 नंबर दिया जाता है, 25 में से 7 नंबर बच्चे पाएंगे। मान के चलिए किसी कारण मैं अटेंडेंस नहीं भी दे पाता हूँ तो क्या मेरा इंटरनल ये काट के 7 कर देंगे? अरे 15 करें, 17 करें, 7 नंबर इंटरनल सही नहीं। अगर आप 9-10 से 3 सेकेंड पे अगर एंट्री करते हैं तो एंट्री नहीं दिया जाता है। अगर वो लड़का चाहे 50 किलोमीटर दूर से आए, यहाँ पे अगर आप ये स्लिप, कोई आया आवेद यहाँ नहीं ना, यहाँ पे अगर बाजू ये स्लिप्स अगर मोड़े आप सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाल बढ़ाया सस्पेंड कर दिया जाएगा, नाखून बढ़ाया सस्पेंड कर दिया जाएगा, दाढ़ी बढ़ाया सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं ये तिलक लगा के चलता हूँ, मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ, तिलक लगा के कोई बच्चे को पकड़ लिया जाता है, यही एक बयान रहता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। टीका लगाने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, पहनने पे सस्पेंड अपने धर्म का पालन नहीं करते। अब ITM का ये कहना है कि आप तिलक नहीं लगा सकते। कोई भी ये अच्छा सुनो, नहीं चलेगी। आप छात्र हैं यहाँ की, क्या कहना है? सर यही कहना है कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। 1.5 लाख हमसे लिया जा रहा है, बट फीस रसीद है आपके पास? 1.5 लाख? हाँ सर है। क्या कहेंगे आप? सर 1.5 लाख फीस होने के बावजूद न प्रॉपर पानी पीने का सुविधा है, न वॉशरूम का सुविधा है। पूरे फ्लोर पर 12-20 क्लास है और वॉशरूम मिलता है गिन के 2, उसमें से भी क्लॉग रहता है, ना उसमें आप वॉशरूम कर सकते हैं ना वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। उसका गेट खुलता है क्लासरूम के मुंह के आगे, ना क्लासरूम में आप बैठ के पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये है ITM का। और लंच सर अभी ये बस स्कूल फी है, अभी हॉस्टल में भी 70,000 लिए जाते हैं, वहाँ पे भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। बताया जा रहा है कितना बड़ा संस्थान है और इसकी फीस रसीद जो है, जो इस रूप में आप देख सकते हैं। आज के डेट में जो सरकार बात करती है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ें तो उसका जो है पेमेंट जो डिजिटल रूप से होता है, UPI के माध्यम से होता है, डेबिट कार्ड से होता है, और यहाँ का जो फीस रसीद है वो कैश नगद के रूप में भुगतान होता है और बदले में छात्रों को रसीद जो है इस प्रारूप में मिलती है।
कहीं न कहीं बड़े आरोप इस संस्थान पे लग रहे हैं। छात्रों को एक बात बताइए, बच्चों को ठंडी में ठंड नहीं लगती है? बिल्कुल लगेगी, इंसान नहीं है वो। मोफलर पहनने पे, टोपी पहनने पे सस्पेंड कर दिया जाता है इस कॉलेज में। मेरी बात कॉलेज में कुछ भी सुनो सस्पेंड कर दिया जाएगा। आकाश भाई सुनो, क्या मेरा हुलिया खराब है? ये दाढ़ी बड़ी है, इस दाढ़ी के लिए बोला जाता है इस कॉलेज में। हॉस्टल में है, अगर किसी की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको बोला जाता है कि हम बोले हैं ना कि आप कभी भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको अगर बच्चे बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो उनके गार्जियन को बुला करके उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है, बच्चों को अपनी बातें रखने नहीं दी जाती, उनको बदतमीज़ बोला जाता है, ऊपर से सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है पेरेंट्स के सामने। कुछ अच्छा, आप अपने हक और अधिकार के लड़ेंगे तो आपको सस्पेंड और यही मिलेगा, हमें सस्पेंशन मिलेगा। कहीं आप लोग के अंदर डर बना हुआ है कि हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा हमारे इंटरनल नंबर? आवाज उठाने पे इंटरनल मार्क्स की धमकी दी जाती है, बच्चों को ट्रोल किया जाता है। और मेरा एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू FW से है, उसका फीस कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? नहीं, बिहार से हैं हम लोग। बिहार से हैं? हमारा फी मतलब ऑफिशियल 21,000 है, ये लोग हमसे 65,000 रुपये लेते हैं। जब फीस 21,000 और लिए 65,000। FW की कोई फीस नहीं लगती है, बस 21,000 लगती है, जबकि ये हमसे 65,000 लूट रहे हैं। बोलने पे धमकी देते हैं कि ये इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है, तुमको देना पड़ेगा, कोई उसकी फैसिलिटी हम लोग को नहीं, सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। कोई स्कॉलरशिप नहीं है, FW का कोई स्कॉलरशिप नहीं होता है। देख सकते हैं कि ITM कॉलेज के ऊपर यहीं के स्टूडेंट जो हैं काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि मनमानी फीस वसूली जा रही है और जो फीस का रसीद होता है वो किसी भी तरीके से एक कागज़, सिंपल कागज़ जो नोट होता है उस पर पेन द्वारा नोट करके लिया गया, कहीं वो डिजिटली नहीं है ना प्रिंट है। और देखते हैं कि ये बात बोले हैं, हम लोग ये जितना बात बोले हैं, ये कैमरे के अंदर जितना रिकॉर्ड हो रही है, ये सब हमको देखेंगे और हमें ट्रोल करेंगे और बच्चों को इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत बेइज्जती किया जाएगा। बहुत देख सकते हैं छात्र जो है पिछले 3 दिनों से काफ़ी परेशान है और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं और इनके कई बड़े गंभीर आरोप इस संस्थान पर है। देखते हैं कि आगे इस संस्थान पर गोरखपुर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और मुख्यमंत्री जी क्या इस मामले को संज्ञान में आप लेंगे। ये आपके जिले के बच्चे हैं, अन्य राज्यों से भी पढ़ने आए हैं, आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। बाकी चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।